नमस्कार दोस्त, कैसे हैं आप लोग। आई आप लोग अच्छे होंगे। कमेंट में पहले बताएंगे आप लोग कैसे और अभी एग्जाम की तैयारी कैसे कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आज एक क्लास यूपी पुलिस मैथ्स का प्रैक्टिस सेट थर्ड है। दो क्लास हुई है, आज तीसरा क्लास है जिसमें मस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा। मतलब सिलेक्शन सीरीज का ये क्लासेज हो रही है जिसमें आपके लिए बहुत ही बेहतरीन और मस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है ना। मजा आने वाला है, माहौल बनेगा। बस वीडियो का अंत तक बनकर वॉच करना, थोड़ी सी भी डाउट नहीं होगी। हर क्वेश्चन का बेस्ट सॉल्यूशन देने वाला हूँ, है ना। अगर मजा आ रहा है, पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और इस चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करने का और वीडियो को जरूर शेयर करेंगे। चलिए, तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर दे रखा है, जल्दी से आप इसे 102 बार रीड करें, पढ़े, समझे, जानो और हल करने का प्रयास करेंगे। तो भाई बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है। जल्दी फास्टली डू इट, है ना। जल्दी बताने का हाल कोशिश करेंगे कि इसका आंसर क्या होने वाला है। जल्दी, ये जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना। ज्यादातर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा, तो अच्छे से ढंग से बताइए कि इसका आंसर क्या है। फास्ट विल यू डू। देखिए कैसे इस क्वेश्चन को उड़ाना है, 2 सेकंड के अंदर बिना पेन और पेपर के इसको हल कर सकते हैं। कैसे, ध्यान देना। यदि x प्लस 1/x बराबर 3 है तो x² प्लस 1/x क्यू का मान क्या होगा। क्यू का वैल्यू पूछा गया है, x³ प्लस 1/x³ का वैल्यू। ध्यान से समझना मेरे भाई, अगर x प्लस 1/x इक्वल टू में 3 वैल्यू दिया है, हमसे पूछा गया x के पावर क्यू प्लस 1/x के पावर क्यू का वैल्यू। चल ये हमसे पूछा गया है, तो ध्यान से समझना कैसे करते हैं। देखिए यहाँ पे पावर कितने भाई, 1 है ना, कुछ नहीं तो पावर 1 है। पावर 1 से पावर 3 पर आपको जाना है। पावर 1 से पावर 3 पर जाना है, तो हमेशा याद रखना पावर 1 से पावर 3 पर पहले खेड़ी से तीसरी खेड़ी पर जब भी आपको जाना हो तो ध्यान रखना ए क्यू, है ना। और यहाँ सिंबल देखिए, प्लस है तो माइनस लगाओगे। क्लियर है, प्लस प्लस रहेगा तो माइनस लगाना। बातें समझे। अगर इसके अलावा दूसरा कोई सिंबल है तो हमेशा आपको माइनस लगाना है। क्लियर है, सिर्फ प्लस प्लस के लिए आपको माइनस। उसके बाद 3a लगाना। क्लियर है, बस इसी को याद रखना है आपको। हमने क्या किया, ए क्यू माइनस 3a। ए आपका क्या है, जो यहाँ पे नंबर देगा, यानी 3 का क्यू कितना होगा, 27, है ना। और 3 3 9, -9 कर लोगे 18 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, तो बस आप ये दिमाग में रहेगा तो पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब पावर 1 से पावर 3 पर जाना हो, पहली खेड़ी से तीसरी खेड़ी पर जाना हो तो ए क्यू माइनस 3 है। क्लियर है ना। अब सिंबल की बात करें तो प्लस प्लस रहेगा तो माइनस, इसके अलावा कोई भी सिंबल प्लस माइनस रहे, माइनस प्लस रहे, माइनस माइनस, हमेशा आप माइनस लगाएंगे। बात खत्म। क्वेश्चन आपने समझा, हाँ है ना। फार्मूला सेम यही रहेगा। बात एक क्लियर हुई, ए क्यू माइनस 3 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई। चलो, ये सीरीज आपको पसंद आ रही है, हाँ है ना। कमेंट करके बताना पसंद आ रही है, हाँ है ना। बताओ, मजा आ रहा है ना, माहौल बनेगा भाई, टेंशन मत लो, मजा आ जाएगा। सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। ध्यान से समझना, ए, बी और सी ने 1 वर्ष के लिए कुछ धन निवेश किया, है ना, मतलब जमा किया, इंस्टॉल किया। क्लियर है। यदि उनका लाभ का जो रेशियो है 4, 11 और 7 के अनुपात में विभाजित किया जाता है, तो ए और सी के हिस्से का अंतर का आधा 2100 रुपया है, तो बताना है उनका कुल प्रॉफिट कितना हुआ, कुल लाभ कितना हुआ। 4 ऑप्शन दिया गया है आपके सामने। तो जल्दी से मेरे भाई कमेंट करो शुद्ध हाथों से, शुद्ध अक्षरों में कि इसका आंसर क्या होने वाला है। बताइए क्या होगा इसका आंसर। जल्दी फास्ट विल डू इट। जल्दी से क्वेश्चन कर हल करो भाई, क्या होगा इसका आंसर। 2 सेकेंड में क्वेश्चन को हल करना है आपको। बताओ कैसे करना है, ध्यान से समझते हैं। देखिए 3 व्यक्ति है ना, मान लीजिए ए है ना, बी है और सी है। इनका रेशियो भाई, प्रॉफिट का रेशियो दिया गया है ना। रेशियो पी से प्रॉफिट हम लिख ले रहा हूँ। प्रॉफिट का रेशियो है मेरे भाई 4:11:7। क्लियर है, ये प्रॉफिट का रेशियो है। बातें आपको समझ में आ रही है। प्रॉफिट का रेशियो ए बी सी का। क्लियर है, ए बी सी का प्रॉफिट का रेशियो क्या है मेरे भाई, 4:11:7। 1 सेकेंड, 4:11:7 ये प्रॉफिट का रेशियो है। तो थोड़ी सी ध्यान दो, ये प्रॉफिट का रेशियो 4:11:7। आगे थोड़ी सी क्वेश्चन को पढ़ोगे, ए और सी के हिस्से का अंतर का जो आधा है 2100 रुपया है। ए और सी के हिस्सा का अंतर का आधा, ए और सी का अंतर का आधा कितना है मेरे भाई, आधा कितना है मेरे भाई, 2100 रुपया है ना। 2100 रुपया है, ध्यान से पढ़ो, 2100 रुपया है। क्लियर है, ए और सी के अंतर का आधा, अंतर मतलब माइनस, आधा मतलब 2 से आधा डिवाइड कर दिया।
आधा कितना है 2100 रुपया है, हाँ ना, यही क्वेश्चन में दिया है। ए और सी के अंतर का आधा 2100 रुपया है, ए और सी के अंतर का आधा 2100 रुपया है। ये बातें आपको समझ में आई। अगर मैं ए माइनस सी का वैल्यू पूछूं तो कितना होगा, 4200 होगा कि नहीं होगा बताओ। दोनों का अंतर का आधा कितना होगा, 4200 रुपया होगा, 4200। अगर फ्रेंड्स मैं यहाँ पूछूं ए और सी का जो प्रॉफिट का रेशियो है इसका अंतर कितना है, माइनस कर लो। ए और सी का मैं पूछ रहा हूँ कितना है अंतर है, 3 का अंतर है ना, 4 है यहाँ 7 है, माइनस करो बड़े में से छोटे नंबर, 3 का अंतर है ना। ए और सी का जो प्रॉफिट का रेशियो का अंतर है कितना है, 3 है, जबकि हमने अंतर कितना निकाला, 4200, यानी 3 का वैल्यू कितना है मेरे भाई, 4200 है। 3 का अंतर 4200, 1 यूनिट का वैल्यू 14×42 यानी 1400, है ना। 1 यूनिट का वैल्यू आ गया 1400। हमसे क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, देखते हैं। हमसे पूछा गया कुल प्रॉफिट बता दो, कुल प्रॉफिट कितना होगा। अगर फ्रेंड्स मैं कुल प्रॉफिट का रेशियो पूछूं तो 4, 11 और 7 कितने बनेंगे, 22 बनेगा, है ना। टोटल प्रॉफिट कितना बनेगा, 22 बनेगा, है ना। सभी को जोड़ोगे तो कितना बनेगा, 22 बनेगा। 1 यूनिट का वैल्यू 1400 है, 1 यूनिट का वैल्यू 1400 है, तो 22 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, मल्टीप्लाई कर लो, जो आएगा वही आपका शुद्ध आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना। तो 14 दूना के 28 के 8 हार सिंह 2, 14 दूना का 28 और 2 30 और 2 जीरो लगा दो, 30,800 करेक्ट आंसर है ना। बताओ किस किन भाइयों क्वेश्चन में डाउट है, थोड़ी सी भी डाउट है तो हमको कमेंट करके बताओ। नहीं ना, क्या आपको डाउट इसमें थोड़ा सा भी चुल्लू भर भी नहीं होनी चाहिए मेरे भाई। क्लियर है ना, डाउट बचेगा प्रॉब्लम मेरे को होगी, है ना। किसी को भी डाउट नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्त। अगला क्वेश्चन समझते हैं। यदि संख्या 6, 4, 7, 5, 9, 2 88 से विभाज्य है, डिविजिबल है, यदि अंकों को बढ़ते क्रम में पुनः व्यवस्थित कर देते हैं, मतलब फिर से इसको बढ़ते क्रम में सजा देते हैं, तो इस प्रकार जो बनी नई संख्या है वो किस नंबर से विभाज्य होगा। ये क्वेश्चन दिया गया है। क्लियर है, पहले नंबर दिया गया है, जो संख्या 88 से डिविजिबल है, डिवाइड है, तो फिर से उस संख्या को जो नंबर दिया गया है उसको हम बढ़ते क्रम में सजा देंगे, तो वो 4 ऑप्शन में से किस नंबर से वो डिविजिबल है ये हमको बताना है। जैसे ध्यान देना, समझना मेरे भाई ध्यान से। संख्या क्या है, 6, 4, 7, 7, 5, 9, 2, ये जो नंबर है किससे डिविजिबल है, 88 से। ये क्या होगा, पूरी कट जाएगा, है ना, पूरा कट जाएगा, है ना। 6, 4, 7, 6, 4, 7, 5, 9, 2 ये नंबर दिया गया है जो 88 से डिविजिबल है, विभाज्य है ना। अगर मैं इस संख्या को बढ़ते क्रम में सजा दूं, है ना, बढ़ते क्रम में, है ना, बढ़ते क्रम में सजा दूं यानी असेंडिंग ऑर्डर में, तो ध्यान से बढ़ते क्रम में कैसे लिखेंगे, पहले 2, उसके बाद कौन आएगा मेरे भाई 4, उसके बाद 5, 6, 7, 9, ये हो गया आपका असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम में हमने सजा दिया। तो ऑप्शन से बताना है, जो 4 ऑप्शन दिया गया है, पहला है 22, नेक्स्ट 66, उसके बाद 44 और लास्ट में दिया 3, किससे डिविजिबल है। देखिए तो सभी से चेक नहीं करना है, सबसे पहले छोटा नंबर उठाओ। सबसे छोटा नंबर कौन है, 3 है। अगर क्या इस 3 से ये नंबर डिविजिबल होती है या ना, पहले चेक करते हैं। अगर नहीं तो फिर नेक्स्ट ऑप्शन से चेक करेंगे ना, तो 3 से चेक करते हैं। तो 3 से देखो, 3 से अगर मैं सभी को भाग दूंगा तो टाइम लगेगा 3 से। तो आसान तरीका क्या है, ध्यान से समझना। यहाँ पर डिजिबिलिटी रूल का हम प्रयोग करेंगे, विभाज्यता का नियम का। तो 3 का डिजिबिलिटी रूल क्या होता है मेरे भाई, 3 का डिजिबिलिटी रूल, जो नंबर दिया रहा है सभी नंबर का जोड़ लो, जो अंक दिया रहा है, ये जितना अंक है सभी अंक को जोड़ लो, जो जोड़ने के बाद जो नंबर आएगा यानी योग आएगा, है ना, वो 3 से डिवाइड होता है, तो ये संख्या 3 से डिविजिबल है। यही होता है रूल। तो सभी नंबर को जोड़ने में भी आपको टाइम लगेगा, तो क्या करते हैं, हम एक एक नंबर को जोड़ते हैं। क्या 3 से 9 डिविजिबल है, बिल्कुल। क्या ये 6 डिविजिबल है, बिल्कुल। 4 और 5 9 होगा, डिविजिबल है। और 7 और 2 9 होगा, डिविजिबल है। यानी ये जो संख्या है 3 से डिविजिबल है ना। तो इसका करेक्ट आंसर 3 हो जाएगा, बात खत्म, है ना। अगर मैं 44 से डिवाइड दूंगा तो नहीं कटेगा, 22 से डिवाइड दूंगा नहीं कटेगा, 66 से डिवाइड दूंगा नहीं कटेगा। जब 3 ही से चेक हो गया तो यही आंसर है ना मेरे भाई, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर है ना। हम क्यों भाई बड़े नंबर से डिवाइड करें, पहले छोटे नंबर से तो स्टार्ट करेंगे ना। बातें समझ में आई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन समझते हैं, देखना ध्यान से इस क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है, तो ध्यान देना। 70 छात्रों की कक्षा में 70% लड़कियां और शेष लड़के हैं। यदि लड़कियों के अंकों का औसत है ना, अंकों का जो औसत एवरेज 30 है और लड़कों का अंकों का औसत जो है 40 है, तो पूरी कक्षा का औसत अंक कितना है ये हमको बतानी है। एवरेज का फॉर्मूला है, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना क्या होगा। देखिए मेरे भाई, कितना छात्र है, टोटल स्टूडेंट है कितना है मेरे भाई, छात्र कितने, स्टूडेंट्स कितने हैं, 70 है। उसमें से 70% है ना, 70% क्या है मेरे भाई, गर्ल है। जी फॉर गर्ल, 70% गर्ल है। तो 70 का 70% कितना होगा, 70 का 70% कितना होगा, 49, यानी 49 क्या है, लड़कियां है। 2 जीरो से 2 जीरो को 7 से 49, तो शेष लड़के हैं ना, शेष बॉय है। तो 70%, कोई भी चीज अपने आप में 100%, 70% लड़कियां तो लड़के कितने होंगे, 30% ना, 30%। तो 70 का 30% 21 बनेगा, है ना। या ऐसे भी कर सकते हैं, 70 में से 49 माइनस कर लो तब भी 21 ही आएगा, या परसेंटेज से भी निकाल सकते हैं, है ना। किसी को डाउट, यानी 70 का 30% कितना होगा, 70 का 30% 21 होगा, यानी 21 लड़के हैं, 49 क्या होगी, लड़कियां होगी, टोटल 70 हो जाएगी। बात आपको समझ में आई। यहाँ हमने फाइंड किया कि लड़कियां और लड़कों की संख्या कितनी है, क्लियर है। अब ध्यान दो, हमको बताना है एवरेज, है ना, एवरेज टोटल क्लास के औसत अंक का। तो ध्यान दो, एवरेज बराबर क्या होता है, आंकड़ों का योग, है ना, आंकड़ों का योग बट्टे आंकड़ों की संख्या। तो यहाँ पे आंकड़ों का योग क्या होगा, आंकड़ों का योग क्या होगा, टोटल लड़कों के अंकों का योग और लड़कियों के अंकों का योग, यही ना होगा आंकड़ों का योग मेरे भाई। तो मेरे को बात बताओ, टोटल लड़कियों के अंकों का योग कितना होगा, तो टोटल लड़कियों के अंकों का योग कैसे निकालेंगे, अंकों का योग कैसे निकालेंगे, एवरेज और लड़कियों की संख्या। एवरेज कितना है, एवरेज कितना है अंकों का, तो 30 है, क्लियर है ना। एवरेज कितना दिया है भाई, 30 दिया है। लड़कियां है कितना, 49 है ना, प्लस लगा दो। लड़के कितने हैं भाई, 21 है, और एवरेज इसका कितना दिया है, 40 दिया है। ऐसे ही तो योग आता है भाई। सम कैसे निकालते हैं ये भी बताना पड़ेगा आपको। सम बराबर क्या होता है, एवरेज गुने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी लड़कियों की संख्या, है ना। ऐसे ही ना, तो हमने एवरेज रखा और लड़कियों की संख्या, यहाँ पर एवरेज रखा, लड़कों की संख्या, यही तो किया ना मेरे भाई। क्या डाउट है आपको, थोड़ी सी भी नहीं होनी चाहिए। और बट्टे लड़कों का संख्या, लड़कों लड़कियों मतलब टोटल आंकड़ों की संख्या। टोटल आंकड़ा बोले तो लड़के स्टूडेंट्स कितने, 70 है, तो टोटल आंकड़ा 70 हो जाएगा, क्लियर है ना। अब यहाँ से हल कर लेंगे। अगर आप यहाँ पे हल करेंगे जो आएगा वही शुद्ध आंसर होगा। अगर मैं इसको हल करूँ तो देखिए, 29 27 के 7 बनेगा, हारसीन 2, क्लियर है। 4 3 12 और 2 कितना होंगे, 12 2 14, 147, 1 जीरो लगा दो, प्लस लगा दो। ये 4 एकम 4, 4 दूना 8, 840 जीरो बट्टे लगा दो 70, क्लियर है। अगर मैं यहाँ सम कर लूँ, 0 एकम 0 बनेगा, है ना। 8 7 4 7 4 हो जाएंगे कितने भाई, 11 के 1 हारसीन 1, और 8 4 12 13, 13 के 3 हारसीन 1, और ये 2, 23 10 और बट्टे 70। 0 से 0, 7 से काट दो, 7 तरीके 21, 7 तरीके 21, 33 आपका करेक्ट आंसर मेरे भाई, 33 आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या आपको डाउट, थोड़ी सी भी डाउट है कमेंट करिए, डाउट नहीं है तो मजा आ रहा होगा, क्लियर है ना। मत ही किसी को परेशानी, क्या आपको यहाँ पे समझ में आई, एवरेज बराबर हमने कैसे किया, फार्मूला है, क्लियर है ना। चलिए, तो किसी भाई बंधु को डाउट यहाँ पे नहीं हुआ होगा। चलो, ये बड़ा मन देखो कि बड़ा है, 2 सेकंड का खेल है। ऐसे आपको एग्जाम में थोड़ी ना करेंगे ये 70% निकालेंगे, ये सब दिमाग में करनी होती है आपको। चलो, लेकिन मुझे बताना है तो यहाँ पे करना पड़ेगा, क्लियर है ना। खूब से खूब इस क्वेश्चन में लेकर तो आपको 5 सेकंड लगना चाहिए। बातें समझ में आई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। इस क्वेश्चन समझना, इस प्रकार के क्वेश्चन एक एग्जाम में रखा है अलग से ही, क्लियर है। तो इस टाइप का जितना क्वेश्चन बनेगा चपेट देना है क्वेश्चन को, ध्यान से समझो। 8 14 और 24 का चतुर्थ अनुपाती ज्ञात कीजिए। हमको फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछा गया है, तो कैसे निकालना है फोर्थ प्रोपोर्शनल, ध्यान से समझना। देखिए फ्रेंड्स, नंबर का दिया गया है 8 और 14 और 24,
है ना। और हमसे पूछा गया है कि फोर्थ प्रोपोर्शनल यानी चौथा वाला नंबर हमको बताओ क्या होगा। 3 नंबर दिया है, चौथा पूछ लिया, फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना है, तो कैसे करना ध्यान से समझो, 2 सेकेंड। अरे भाई आपको दिमाग नहीं लगाने का, यहाँ पे तरीका अपनाओ। कौन सा तरीका अपनाओगे, देखो कैसे करने का। ये होता है ए और ये बी और सी, क्लियर ना। मतलब आपको फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना हो, फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना हो तो दोनों को मल्टीप्लाई करो, बी और सी को, तो बी गुने सी और डिवाइड किससे करोगे, ए से, है ना, छोटे वाले नंबर से, ए से, क्लियर है ना। तो देखो बी गुने सी कौन से, 14 और गुने 24, अब बट्टे में 8 होगा और 8 तरीका 24, 3 14 42, 42 आपका शुद्ध आंसर हो जाएगा। बातें समझ में आई, हाँ है ना। एक लाइन में क्वेश्चन खत्म, है ना, एक लाइन में क्वेश्चन खत्म। बी गुने सी बट्टे ए करना, क्लियर है। अगर मैं बोलूँ डायरेक्ट देखते ही कैसे जवाब दे दोगे, तो ध्यान से देखो, ये है ए बी और ये सी। आपको दिमाग में कंसेप्ट चलना चाहिए कि हमेशा छोटे वाला नंबर नीचे रहेगा, क्लियर ना। तो डायरेक्ट छोटे वाले नंबर से बड़े वाला नंबर के काट दो, कितना होगा, 8 तरीका 24, 3 होगा, 14 42, करेक्ट आंसर, क्लियर है ना। ये कंसेप्ट दिमाग में दौड़ते रहना चाहिए रील की तरह। बातें आपको समझ में आई, हाँ है ना। देखिए ये फोर्थ पूछा गया है, अगर आपसे थर्ड पूछा जाए, थर्ड प्रोपोर्शनल कैसे निकालोगे। थर्ड प्रोपोर्शनल के लिए होता है बी स्क्वायर बट्टे में ए, क्लियर है, बी स्क्वायर बट्टे में ए होगा, 2 नंबर आएगा। तो अगर मीन प्रोपोर्शनल मध्य प्रोपोर्शनल आपसे पूछा जाए तो कैसे करना। मीन प्रोपोर्शनल के लिए आप लिखोगे रूट अंडर ए बी, क्लियर है, ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, क्लियर है। फोर्थ प्रोपोर्शनल के लिए ये फॉर्मूला लगाओगे, थर्ड प्रोपोर्शनल के लिए बी स्क्वायर बट्टे ए, मीन प्रोपोर्शनल के लिए रूट अंडर ए बी। बातें समझ में आ रही है, हाँ है ना। किसी को डाउट इस क्वेश्चन में थोड़ी सी भी चुल्लू भर भी हो तो कमेंट में पूछना। अगर डाउट नहीं है तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो अगला क्वेश्चन, चलो मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दो। एक छात्र 40% अंक प्राप्त करता है और परीक्षा में 40 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है, 40 अंक से फेल हो गया। अब आगे पढ़े हैं। दूसरा जो छात्र है, छात्र 60% नंबर प्राप्त करते हैं और 20 अंक अधिक प्राप्त किया, है ना, 60% नंबर भी लाया और पास भी हो गया, उसके अलावा 20% और नंबर लेके आ गया, क्लियर है। तो परीक्षा के अधिकतम अंक कितना है, अधिकतम अंक यानी परीक्षा कितने नंबर का हुआ, यही तो बताना है मेरे भाई। परीक्षा कितने नंबर का, पेपर कितने नंबर का हुआ है ना। टोटल नंबर ऑफ पेपर का हमको संख्या बतानी है, नंबर बताना है। तो ध्यान से देखो कैसे करना। एक छात्र है 40% अंक लाया, है ना। पहला जो छात्र है 40% नंबर प्राप्त किया, क्लियर, 40% नंबर प्राप्त किया और 40 अंक से फेल हो गया, क्लियर है। एक बात ध्यान दो, उसने 40% और नंबर लेकर आया और 40 नंबर से फेल हो गया। अगर मैं 40 नंबर उसके परीक्षा जो 40% है उसमें ऐड कर दूंगा, इसमें ऐड कर दूंगा, तो ये तो बच्चा पास हो जाएगा, पहला लड़का पास हो जाएगा, हाँ है ना, बताओ कमेंट में, क्लियर ना। अगर 40% नंबर लाते हैं, 40 नंबर से फेल हो गया, अगर मैं इसमें जोड़ दूंगा तो पास हो जाएगा ना, हाँ या ना, बताओ पास होने वाला नंबर उसका हो जाएगा। बात आपको समझ में आई। फिर दूसरा जो लड़का है 60% नंबर लाया, क्लियर है, 60% नंबर लेकर आया और 20 अंक एक्स्ट्रा और लेकर आ गया, 20 अंक और एक्स्ट्रा लेकर चला आया, 20 अंक और एक्स्ट्रा नंबर लाया, क्लियर है। 60% लेकर नंबर आया लेकिन उसने अधिक और 20 नंबर प्राप्त किया, क्लियर है। अगर इसमें से अधिक वाला नंबर मैं माइनस कर लूंगा तो इसका पास होने वाला नंबर आ जाएगा, है ना। एक्स्ट्रा 20 नंबर लाया है, अगर एक्स्ट्रा 20 नंबर लाता है उसको मैं माइनस कर लूंगा जो नंबर लाया था, तो उसका पास होने वाला नंबर प्राप्त होगा, है ना। कमेंट में बताओ। ये तो मतलब माइंड से सोचने वाली बातें हैं, तो इसमें तो डाउट थोड़ी सी भी नहीं होनी चाहिए। तो ये दोनों पास होने वाला नंबर, ये पहला लड़का का पास होने वाला नंबर, ये दूसरे लड़के का पास होने वाला नंबर, दोनों आपस में इक्वल होंगे, है ना। दोनों पास होने वाला नंबर है तो दोनों तो इक्वल होगा ना। अगर मैं इसको लाऊं तो 20 हो जाएगा, 20% माइनस कर लूंगा, अगर इसको उधर भेज दूंगा तो 60% हो जाएगा, है ना। यानी मैं पूछूं मेरे भाई 1% का वैल्यू कितना हुआ, 1% का वैल्यू कितना हुआ, तो आप बोलेंगे 3 यूनिट। अरे 20% का वैल्यू 60 है तो 1% का वैल्यू 3 यूनिट, 20% का वैल्यू 60 है तो 1% का वैल्यू 3 यूनिट। तो परीक्षा हमेशा 100% का होता है ना। पेपर जो होता है अपने आप में 100% होता है, तो 100% का वैल्यू कितना होगा, 300, करेक्ट आंसर, है ना। जब इधर 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो इधर भी 100 से मल्टीप्लाई कर दिया ना, 100% से गुना कर दो ना मेरे भाई। इधर 100 से तो इधर भी 100 से, यानी 300 नंबर का पेपर हुआ था। क्या डाउट है आपको, बताओ। इस क्वेश्चन में डाउट है तो बताओ। अगर डाउट नहीं है तो मजा आ रहा है तो लाइक इस वीडियो को जरूर मेरे भाई करना, और इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर तो जरूर करें मेरे भाई, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है शेयर जरूर करें।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दो। एक लंबवृत्तीय बेलन का जो त्रिज्या है, रेडियस है, उसकी ऊंचाई की 3 गुनी है। तो बेलन की त्रिज्या 3.4 सेंटीमीटर दिया है, तो बेलन का वैल्यूम निकाल के बताओ, आयतन निकाल के बताओ क्या है। तो बस 2D 3D के लिए हर वीडियो में बोलता हूँ, 2D 3D के लिए आपको फार्मूला अनिवार्य है, एकदम बिल्कुल 100% याद होना चाहिए। तो क्वेश्चन विद इन सेकेंड में उड़ा सकते हो, इसमें ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ध्यान दो, जो बेलन का ऊंचाई कितना है मेरे भाई, ऊंचाई दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा भाई, जो रेडियस कितना होगा, ऊंचाई से 3 गुना, ऊंचाई से 3 गुना, तो 3 गुना 3.5, तो 35 मान लेते हैं, 35 तो 10.5 हो जाएगा, यानी 105 10.5, यानी जो रेडियस है कितना होगा मेरे भाई, 105 होगा। बोले तो 10.5 होगा। बात पे आपको समझ में आई, हाँ है ना, क्लियर। जो रेडियस है ऊंचाई से 3 गुना, तो 3 गुना कर दो ना ऊंचाई को, वही आपका रेडियस हो जाएगा। तो हमने निकाल लिया हाइट और रेडियस। तो वैल्यू निकालने में क्या दिक्कत है, फार्मूला लगाओ पाई स्क्वायर एच। पाई का वैल्यू 22/7 रखना, और आर का वैल्यू यही 10.5 गुने 10.5 गुने में ऊंचाई कितना है मेरे भाई, ऊंचाई दिया गया है 3.5। बस आपको हल करने 5 7 35 0.5, अब गुना कर लेना, जो आएगा वही आपका आंसर होगा। शुद्ध आंसर ये आपके सामने है, सेंटीमीटर क्यूब। क्यूब में होगा, आयतन है तो क्यूब लगा लेना। बात आपको क्लियर हुई, हाँ है ना। तो किसी को डाउट इस क्वेश्चन में चुल्लू भर भी है तो बताइए, समझे कि नहीं समझे। यहाँ से कचाकच काटाकुटी करेंगे, आप झगड़ा करेंगे तो हल्का मचाओगे, एकदम बम बड़ा गिराओगे, तो ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ जाएगा आपके सामने 12.75, यानी 1112.75, क्लियर है, सेंटीमीटर क्यूब। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन समझते हैं। एक गोलाकार गेंद को 8 सेंटीमीटर भुजा के घन के अंदर इस प्रकार रखा गया कि दोनों पूरी तरह से फिट हो जाता है ना। तो गोलाकार गेंद के केंद्र से घन के कोने तक की न्यूनतम दूरी हमको बतानी है, कितनी है भाई, न्यूनतम दूरी, दोनों के बीच की दूरी। जैसे समझना, एग्जांपल के तौर में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे हमने बना लिया ये घन, जिसमें आपको 4 साइड दिखाई दे रहा होगा, है ना। ये 3D नहीं है भाई, 2D है, जिसमें 4 ही साइड दिखाई दे रहे होंगे, है ना। वैसे तो 12 साइड से होता है, लेकिन यहाँ पे 4 दिखाई दे। मान लीजिए घन है, क्लियर। इसके अंदर हमने एक गोला डाल दिया, है ना, गोला बोले तो गेंद डाल दिया भाई, गोलाकार गेंद डाल दिया, क्लियर है। जब इसमें कब फिट हो पाएगा ये गोला, जो गेंद है कब फिट होगा, जब गेंद का जो स्पर्श करेगा किससे मेरे भाई, घन के 12 साइड से स्पर्श करेगा, मतलब हिलेगा डुलेगा नहीं, तो मतलब समझो को फिट हो गया है, क्लियर है ना। ऐसा फेंक दोगे तो कूद जाएगा। अब बात ध्यान दो, ये जो है गोला का ये केंद्र है, बीच में एकदम सेंटर बना दिया हमने केंद्र, ये घन का कोना है, यही आपके बीच की दूरी आपको बतानी है कि क्या है, यही राज की बात है। तो ध्यान से समझना, कैसे निकालोगे। अगर मेरे भाई इस कोने से मैं इस कोने को चिपका दूंगा, यानी पूरा इस लाइन के मैं पूछूं, तो ये क्या हो जाएगा घन का, ये घन का क्या होगा जल्दी बताओ, डायगोनल विकर्ण होगा। तो मैं पूछू घन का डायगोनल बता दो, विकर्ण बता दो, तो कैसे निकालोगे, √3 गुने साइड, यही होगा ना भाई, √3 गुने साइड। तो √3 लिख दो, और साइड कितना है, घन का साइड क्वेश्चन में 8 दिया है, तो कितना आ जाएगा, 8√3 आएगा, है ना, 8√3 आ जाएगा। आपको बातें समझ में आई, 8√3 आ गया घन का विकर्ण। देखो हमको बताना है केंद्र से इस कोने के बीच की दूरी, है ना, बीच की दूरी, यानी आधी दूरी आपको बतानी है। तो आधी के लिए 2 से डिवाइड कर दो ना, 4√3, आधा कर देंगे 4√3 करेक्ट आंसर, 4√3 करेक्ट आंसर। क्या दिक्कत है इस क्वेश्चन में, टकाक सा लगा दो 4√3, शुद्ध आंसर यही है, इससे ज्यादा शुद्ध हो ही नहीं सकता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आते हैं। समान दिशा में 110 किलोमीटर प्रति घंटे की गति, 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली 2 ट्रेन एक दूसरे को 54 सेकेंड में पूरी तरह से पार कर लेती है। यदि पहली ट्रेन की लंबाई 130 मीटर दे रखा है, तो हमको दूसरी ट्रेन की लंबाई बतानी है। चलो आ जाओ, दूसरी ट्रेन की लंबाई निकालना हो तो एकदम सिंपल साधारण सा तरीका बता रहा हूँ, उस कंसेप्ट को याद रखना। ये बहुत ज्यादा कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ध्यान समझना। अगर मुझे दूसरी ट्रेन की लंबाई निकालना हो तो टाइम बराबर, याद रखेंगे टाइम बराबर क्या होता है मेरे भाई, L1 + L2 और बट्टे में S1 - S2। ये आपको बातें याद रहेगी, टाइम बराबर L1 + L2 अपन S1 - S2, क्लियर है ना, S1 - S2। टाइम कितना दिया, 54 सेकेंड दे रखा है, तो 54 सेकेंड रख लो, क्लियर है। अब देखो L1 + L2, ये L1 L2 क्या है मेरे भाई, और S1 S2 क्या है। L1 L2 मतलब लेंथ ऑफ ट्रेन, ट्रेन की लंबाई, S1 मतलब ट्रेन का जो स्पीड है, क्लियर है।
तो L1 L2 की जगह पर क्या रखोगे, ट्रेन की लंबाई। तो पहली ट्रेन आपकी कितना दिया मेरे भाई, 130 मीटर, है ना। और दूसरा ट्रेन की तो लंबाई निकालना है आपको, तो L2 हमने वैसे ही रख दिया, बट्टे लगाओ S1 और S2। यहाँ पे थोड़ी सी आपको कंसेप्ट लगाना है, क्या एक्स्ट्रा और कंसेप्ट ध्यान से समझना। जो आपका इस ट्रेन की चाल है किसमें, किलोमीटर घंटा में, है ना, किलोमीटर पर आवर में दे रखा है। जबकि ऑप्शन में थोड़ा सा नीचे देखोगे, ऑप्शन दिया गया है जो मीटर में दिया गया है, यानी किलोमीटर में नहीं दिया है, मीटर में दिया है। तो हमको किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा ना। यही राज की बात है, यहीं पे लड़के फंस जाते हैं। यानी मेरे भाई मैं पूछूं दोनों ट्रेन का स्पीड कितना है, 110, और दूसरी ट्रेन का कितना है, 90। अब एक बात ध्यान देना, जब दो ट्रेन एक ही दिशा में जाए, एक ही दिशा में दौड़ रही है एकदम धकाकर, जब दो ट्रेन एक ही दिशा में दौड़ रही है, तो इस केस में यहाँ पर रिलेटिव स्पीड बनेगा, और रिलेटिव स्पीड में हम दोनों ट्रेन का स्पीड को घटाएंगे। क्या हमने कहा, जब दो ट्रेन एक ही दिशा में जाए, यहाँ पर एक ही दिशा में दोनों ट्रेन जा रही है, सेम डायरेक्शन हो, तो दोनों ट्रेन का जो स्पीड होगा माइनस कर लो, दोनों ट्रेन का स्पीड माइनस कर लो। अगर दोनों ट्रेन का स्पीड माइनस कर लेंगे, यानी S1 S2 माइनस कर लो, कितना होगा मेरे भाई बताओ, तो 20 होगा, है ना, 20 किलोमीटर पर आवर हो गया ना। ये रिलेटिव स्पीड हमने निकाल लिया। अब एक बात बताना, ये रिलेटिव स्पीड है, क्लियर, रिलेटिव स्पीड कितना है हमारा, बताओ कितना आ गया, 20 किलोमीटर पर आवर। हमको मीटर पर सेकंड में चाहिए। मीटर पर सेकंड के लिए 20 को कैसे डिवाइड करो, 5/18 से करोगे, क्या इसको गुना कर दोगे, तो कितना होगा मेरे भाई। अगर मैं काटूं, अगर इसको कर लेते हैं 100 और ये 18, अब इस काटो तो 50/50/9 तो लिख ही सकते हो। मीटर पर सेकंड में तो चेंज हो गया, मीटर पर सेकंड में चेंज हो गया। हमने क्या किया, किलोमीटर में था, मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से डिवाइड करते हैं, क्लियर है। अगर किलोमीटर पर आवर में जाना हो तो 18/5 से गुना करते हैं। समझ गए होंगे, मल्टीप्लाई बोले या गुना कर ले। हमको बड़े यूनिट से छोटे यूनिट पर जाना हो तो छोटे यूनिट से डिवाइड करो। देखो 18 से डिवाइड करोगे तो छोटा यूनिट आएगा, है ना, पॉइंट में नंबर जाएगा। तो छोटे यूनिट से 20 किलोमीटर है, हमने 20 किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में जाने के लिए 5/18 से क्या किया मेरे भाई, गुना किया। अगर किलोमीटर में जाना हो तो क्या करोगे बताओ जल्दी, 18/5 से गुना करोगे। ये राज की बात थी। चलिए ये आपने समझा, बस यहीं पर तो रख देना है। कितना आया मेरे भाई, 50/9। अब तो इसको इधर फेंक दो तो कितना होगा, 54 गुने भाग में, इधर आएगा तो गुने में, 50/9 इक्वल में 130 और प्लस में L2, क्लियर। देखिए 9 × 54, है ना, 6 बचेगा, 6 बचे 30, 300 से माइनस कर लेंगे 130, यानी L2 का वैल्यू कितना होगा, 170 मीटर। ये आपका आंसर, बात खत्म। बताओ क्या क्वेश्चन में किसी को डाउट, ये फार्मूला याद किया और यहाँ पर रिलेटिव स्पीड लगाया हमने, ये फार्मूला लगाओ, यहाँ पर रिलेटिव स्पीड लगाओ। ये कंसेप्ट है, फार्मूला नहीं बोलेंगे, इसको कंसेप्ट बोलते हैं, क्लियर है ना। तो ये कंसेप्ट का यूज करना है। उसके बाद यहाँ पर रिलेटिव स्पीड देखना है, जब दो ट्रेन सेम डायरेक्शन में जाए तो दोनों स्पीड को घटाएंगे, जब दो ट्रेन एक अपोजिट डायरेक्शन में आए, एक दूसरे की तरफ आए, तो दोनों स्पीड को जोड़ते हैं। ये कंसेप्ट दिमाग में रखनी है, टैटू करवा लें, क्लियर है। उसके बाद हमको बताना था मीटर पर सेकंड में, क्योंकि ऑप्शन में मीटर दिया है, तो हमने किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया। यही तो किया है, बहुत सिंपल सी थे मेरे भाई। बताओ किसी को डाउट, मैं पूरा खोल कर बता रहा हूँ, इतना कोई नहीं खोलेगा क्वेश्चन को। चलिए ताकि आपको डाउट ना बचो, क्लियर है, डाउट नाम की चीज को से दूर रहना आपको, क्लियर है, कोरोना से भी खतरनाक है, ध्यान दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन समझते हैं। देखिए ये क्वेश्चन अच्छा है, इसमें भी कंसेप्ट का यूज करेंगे, ध्यान देना। एक दुकानदार 1 kg वजन के स्थान पर 940 ग्राम वजन का प्रयोग करता है, वह इसे 4% लाभ पर बेचता है, तो उसका वास्तविक प्रॉफिट हमको बताने, ओरिजिनल उसको प्रॉफिट कितना का हुआ था। ध्यान से समझना, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है तो ध्यान से समझेंगे, इसमें थोड़ी सी ध्यान लगानी है। देखिए मेरे भाई, मैं मान लो 1 ग्राम का जो सीपी है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ सीपी, ताकि अच्छे से समझ में। सीपी जो है 1 रुपया है ना, ये आपको बातें समझ में आ रही। 1 ग्राम का प्राइस 1 रुपया, 1 ग्राम का प्राइस 1 रुपया है ना। देखो उसको बेचना था, देखिए 1 kg में कितना ग्राम होता है मेरे भाई, 1000 ग्राम, है ना। 1 kg पर कितना ग्राम होता है, 100 नहीं 1000 ग्राम। कितना होता है मेरे भाई, 100 नहीं 1000 ग्राम। उसको बेचना था 1000 ग्राम, है ना, बेचना था मेरे भाई कितना, 1000 ग्राम,
कितना बेचना था, 1000 ग्राम। मैं पूछूं 1000 ग्राम का प्राइस कितना हुआ, तो 1000 रुपया होगा, क्योंकि 1 ग्राम का प्राइस 1 रुपया, तो 1000 ग्राम का प्राइस कितना, 1000 रुपया, है ना। यानी उसको 1000 रुपया में सेल करना था, है ना। लेकिन उसने वजन का प्रयोग कितना किया, सीपी बोले तो वजन का प्रयोग कितना किया, 940 ग्राम का, है ना, 940 ग्राम, 940 ही ग्राम का प्रयोग करता है। यानी 940 ग्राम का प्राइस कितना होगा, 940 रुपया, है ना। ग्राम बोले या रुपया बोलो, बात सेम ही है, क्योंकि मान लिया हमने दोनों का एक ही, क्लियर ना। यानी 940 रुपये का प्रयोग करता है, 940 का प्रयोग करता है ना, 1000 का प्रयोग ना करके 940 का प्रयोग करता है, तो उसको प्रॉफिट कितना हो गया, 4% का प्रॉफिट होता है, 4%। तो प्रतिशत आओगे बट्टे में 100 चिपकाओगे, यानी ओवरऑल कितना का प्रॉफिट हो गया, 40 रुपये का प्रॉफिट हो गया, है ना। यानी बेचा कितना में होगा मेरे भाई, शुद्ध भाई कितने बेचा होगा, 40 का प्रॉफिट 1000 रुपया पर, तो कितना हुआ, 1040 रुपया का प्रॉफिट हुआ, है ना। बताओ, ये सिंपल सी बात है, आपको समझ में आई, है ना। आप बोलेंगे बिल्कुल। मैं पूछूं ओवरऑल प्रॉफिट कितना हो गया, उसको खरीद कर लाया 940, बेचा 1040 में, प्रॉफिट हो गया 100 रुपये का, है ना, 100 रुपये का प्रॉफिट कमा लिया। तो हमको बताना है भाई प्रॉफिट परसेंट बताइए, ओवरऑल नया ओरिजिनल प्रॉफिट कितना हुआ, 100 का प्रॉफिट किस पर, क्रय मूल्य पर, यानी 940 पर, तो 100 पर कितना, हल कर लेना। हल करोगे 10.64% आपका शुद्ध आंसर आएगा, बात खत्म, एक लाइन में क्वेश्चन खत्म। कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, किसी को नो डाउट होगा, चुल्लू भर भी डाउट होगा इस क्वेश्चन में, नहीं ना है डाउट। हमने मान लिया सीपी जो 1 ग्राम का प्राइस 1 रुपया, तो 1000 में बेचना था, लेकिन उसने सेल कितना में किया, 940 में, मैंने खरीद के लाया कितना होगा, 940 रुपये में, है ना। प्रॉफिट किस पर होगा भाई, पहले वाला पर ना, 1000 पर ना बेच के इतना में सेल किया है ना, यानी खरीद के लाया होगा 940 में, बात ही आपको समझ में आ रही। तो प्रॉफिट 1000 रुपये पर ही होगा ना मेरे भाई, है ना। 1000 पर 4% का प्रॉफिट, यानी 40 रुपये उसने प्रॉफिट कमा लिया, है ना। यानी सेल कितना में किया होगा, 1040 में, प्रॉफिट ओवरऑल हो गया 100 का, तो प्रॉफिट परसेंटेज यहाँ से निकाल लेंगे। चलिए, ये छोटी सी बात है, आपको समझनी पड़ेगी। हमने मान लिया 1 ग्राम का प्राइस 1 रुपया, तो 1000 ग्राम का प्राइस कितना, 1000 रुपया, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन समझना, इसको ध्यान से। यदि ब्याज की दर पहले वर्ष 5%, दूसरे वर्ष में 6% और तीसरे वर्ष के लिए 8%, 3 वर्षों के लिए 75,000 रुपये वार्षिक रूप से संयोजित है, चक्रवृद्धि ब्याज बताइए क्या होगा। ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। देखिए, मैं पूछूं पहले साल का प्रिंसिपल कितना होगा, तो क्या बताओगे, तो पहले साल का प्रिंसिपल कितना है मेरे भाई, 75,000 है। पहले साल का प्रिंसिपल कितना होगा, 75,000। इसमें 5% की रेट से पहले साल आपको ब्याज लगेगा, तो 75,000 का 5% निकाल लो, कितना होगा मेरे भाई, 2 जीरो से 2 जीरो काट सकते, 75 5 375 होता है, और 1 जीरो लगा लो, ये हो जाएगा। इन 3750 आपका क्या आ गया मेरे भाई, 3750 आपका आ गया, ये पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज, क्लियर है। तो मैं पूछूं पहले साल का अमाउंट बताओ, बातों को ध्यान से समझो, पहले साल का अमाउंट बताओ, तो इसको जोड़ लेंगे तो अमाउंट हमको पता चल जाएगा पहले साल का, यानी पहले साल के एंड में आपको कितना पैसा मिलेगा, तो जो ब्याज है और जो आपका प्रिंसिपल है दोनों मिलकर आपको मिलेगा, है ना, यही तो अमाउंट होता है ना मेरे भाई। तो जोड़ लो, 75 और 3 78, 78,750, ये हो गया आपका पहले साल का अमाउंट। यही जो है पहले साल का अमाउंट दूसरे साल का प्रिंसिपल बन जाता है, क्यों, क्योंकि जो चक्रवृद्धि ब्याज होते हैं, ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है ना, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट। चलिए, तो ये हो जाएगा दूसरे साल का प्रिंसिपल। तो इस जो है इंटरेस्ट क्या है, जो है ब्याज कितने रेट से लगता है मेरे भाई, किस रेट से ब्याज लगता है दूसरे साल में, 6 रेट से, है ना, 6% की रेट से। तो इसका भी 6% निकाल लेते हैं, ताकि हमको पता चले दूसरे साल आपका ब्याज कितना बढ़ा। तो एक बात ध्यान दो, देखो 1 जीरो से 1 जीरो इसको कर लेते हैं आधा, 3 इसको कर लेते हैं 5, 5 से इसको काट दो, 5 से काटेंगे 5 एकम 5, है ना, 5 एकम 5, और 5 पचे 25, 5 सत्ते 85, 5 पचे 25, क्लियर, 15 75। अगर 15 75 को 3 से गुना कर लो, है ना, 15 तिया 45, और 75 तिहाई कितना होगा, 225, यानी कितना होगा, 47 225 और 25, यही ना होगा मेरे भाई, बताओ सही है, हाँ है ना, 47 225, 5 15 5 हार से 7
5 3 15 के 5 हारसीन 1, 7 3 21 2 22 के 2 हारसीन 2 और 5 3 15 2 17 और 3 1 4, बिल्कुल सही है ना। ऐसे आपको करना है, यानी 4725 हो जाएगा। ये हो जाए आपका दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। मैं पूछूं दूसरे साल का अमाउंट, तो इसको चिपका लो, इसमें इसको चिपका लो, जोड़ लो, तो 5 ये 2 और 7 और 7 7 14 4 हारसीन 1 और 8 है 4 12 13 3 हारसीन 1 8। ये हो जाएगा आपका तीसरे साल का प्रिंसिपल और दूसरे साल का अमाउंट। क्लियर है। तीसरे साल का प्रिंसिपल इस पर है, किस रेट से ब्याज बढ़ेगा, 8% के रेट से, 8% के रेट से ब्याज बढ़ेगा। तो बताओ तीसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। एक बात बताओ, 2 से काटते हैं 2 चौके 25 से काटते 25 चौके 100। क्लियर। इसको 25 से काट देते हैं, इसको 25 से काटते हैं, तो 25 से काटे 25 सत्ते, 25 से काटेंगे 25 सत्ते, ओ सॉरी 25 काटे 25 3 75, फिर 25 3 75, अब कितना उतरेगा 25 3 75, फिर उतरेंगे 22 और 5, 25 सत्ते 25 सत्ते ओ 25 नावा 225 है ना, क्योंकि 22 उतरेगा ना, फिर 5 यानी 225 होगा। 225 में 225 को 25 से डिवाइड करोगे तो कितना होगा, 9 बार में जाएगा, यानी जो है आपका इतना आएगा। 25 से डिवाइड करने पर गुना कर लेते हैं तो कितना होगा, इसको डबल कर देते हैं, 66 और 39 का डबल 68, 9 का 18 का 8 से 78। क्लियर ना। ये होगा भाई तीसरे साल का, भाई तीसरे साल का आपका ब्याज, तीसरे साल का ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। तो मुझसे पूछा गया तीनों साल का ब्याज बताओ, तो सभी को जोड़ लो, जो आएगा आंसर वही। तो 15 ऑप्शन में दिया है, 15 15 और 3, यही शुद्ध आंसर। इसको जोड़ लेना भाई, आपको जोड़ लो अभी इतना। क्लियर है ना। चलिए इसको जोड़ने के बाद ये आपका तीसरे साल का क्या बन जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। बातें आपको समझ में आई है ना। तो सभी क्वेश्चन आपको समझ में आया, तो नो डाउट ना, सभी को क्वेश्चन मजा आया। थोड़ी सी भी चुल्लू पर भी डाउट होता है कमेंट में करना, कमेंट में सभी जवाब मिलेगा, नो डाउट होगा, मुझे पता है। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, जय हिंद।